वेलकम बैक टू द थर्सडे ट्रेडर गाइस। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ के मैकेनिकल ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे हैं कि एवरेज रिटर्न्स आपके सिस्टम का क्या होना चाहिए। तो एवरेज रिटर्न्स तो कुछ भी हो सकता है, सिंगल डिजिट हो सकता है किसी चीज़ का, डबल डिजिट हो सकता है, ट्रिपल डिजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एवरेज रिटर्न्स। बट द थिंग इज़ कैसे कैलकुलेट करें हम लोग कि एक ठीक ठाक रिटर्न क्या होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेंचमार्क्स हैं जो कि एक मतलब अपने नॉर्मल जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं सबके बेंचमार्क्स वो मतलब इसमें इन इंस्ट्रूमेंट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो रफली एक बेंचमार्क अगर हमें मिल जाए, उसको अगर आउट परफॉर्म कर पाए हम लोग, ये हमारी टारगेट रहेगी हमेशा। ओके। तो बेंचमार्क्स हमारा सबसे पहला आता है फिक्स डिपॉजिट। ओके। फिक्स डिपॉजिट्स में क्या रिटर्न्स आ रहे हैं जी? देखिए, अभी नवंबर चल रहा है, 2023 का महीना। तो आज के डेट में तो 6.5% के आसपास मिल जा रहा है रिटर्न, और सीनियर सिटीज़न को 7.5 मिल रहा है। तो 6.5 रफली मैं रखना चाहूँगा। अब स्मॉल और मैं शेड्यूल 1 बैंक्स की बात कर रहा हूँ। अब स्मॉल बैंक्स जो हैं, जो नए बैंक्स जिनमें इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट एक शेड्यूल 1 बैंक्स का आप देखें तो अपन 6.5% के आसपास इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वी आर गेटिंग। SGB से रफली नहीं भी तो आपका वही 7% के आसपास, 5% ही इनफैक्ट मैं इसको रखना चाहूँगा। 5% रिटर्न्स मिल जाता है। इंटरेस्ट गोल्ड पे लगता है, मिलता है, और एप्रिसिएशन भी गोल्ड का होता है। तो दोनों चीज़ मिला के रफली 5 to 6% इज़ वॉट वी गेट। तो मैं उसको लोअर साइड पे रखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। लिक्विड बीज इज़ अगेन मार्केट डिपेंडेंट, बिट ऑफ मार्केट डिपेंडेंट रिटर्न्स रहता है लिक्विड बीज का। थोड़ा सा कंपाउंडिंग रिटर्न्स का भी फ़ायदा हो जाता है लिक्विड बीज में, बट अगर ऐसे ऑन एन एवरेज देखें तो मैं इसको भी 6% के आसपास रखता हूँ। SGBs और लिक्विड बीज में क्या फ़ायदा है? ऐसी ये प्लेज करके हम लोग एक स्मॉल हेयर कट लेके ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। सो ऑप्शन बाइंग के लिए अगेन कैश कंपोनेंट ज़रूरी है। तो SGBs और लिक्विड बीज को तो प्लेज किया जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट्स कुछ ब्रोकर लेते हैं, कुछ ब्रोकर नहीं लेते हैं, पर यूनिवर्सली सब ब्रोकर्स तो म्यूचुअल फंड्स, SGBs, लिक्विड बीज लेते ही लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स, कुछ ब्रोकर्स हैं इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स में डील नहीं करना चाह रहे हैं, आपको प्लेज नहीं करने देंगे। कुछ स्पेसिफिक छोटे मोटे ब्रोकर्स हैं, बट SGBs और लिक्विड बीज तो मैक्सिमम 95-99% ब्रोकर्स तो आपको प्लेज करने दे ही देंगे। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स आते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक अगर देखिए, अब स्मॉल कैप का मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मिड कैप का भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैं लार्ज कैप का रिटर्न्स के बारे बात करना चाहूँगा। तो अगर एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करें, देखिए अगेन म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क है इसमें कहीं ना कहीं। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, इन फंड्स की वैल्यू भी, NAV ऊपर नीचे होते रहती है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें, अगर आई एम कंसिडरिंग 80% हम लार्ज कैप, या 70% लार्ज कैप का पोर्टफोलियो, 30% स्मॉल मीडियम और माइक्रो कैप का अगर बनाएं, तो रफली आपको 15% इज़ व्हाट यू गेट रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। रियल एस्टेट ऑन दी अदर हैंड, इफ़ यू हैव कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ तो यू कैन गेट अप टू 1.8% पर मंथ। एंड ऑन एन एवरेज अगर बहुत आगे आपका, पहले तो 0.8% पर मंथ का तो आपको रिटर्न्स आने वाला है, प्लस जो रियल एस्टेट आपने ख़रीद रखा है उसकी एप्रिसिएशन भी कुछ होती है टाइम के साथ। ओके। तो रफली ऑन एन एवरेज वो 1 to 1.2% इज़ वॉट एक एवरेज आउट होकर रिटर्न्स मिल जाता है। तो मैं ऑन द लोअर साइड, देखिए हर कंडीशन, हर रियल एस्टेट का कंडीशन अलग होता है। कुछ रियल एस्टेट्स में तो वी गेट इवन ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स, बट वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज रिटर्न्स कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। तो रफली आई वुड बी टेकिंग रफली 15% फॉर रियल एस्टेट रिटर्न्स। ओके। तो हमारे पास बेंचमार्क्स आ गए हैं 6.5% FD के, 5% SGBs के, लिक्विड बीज के रफली 6%, म्यूचुअल फंड्स 15%, रियल एस्टेट अगेन 15 to 20% इज़ वॉट वी गेट। मैं लोअर साइड में ही रखूँगा, क्योंकि आपको, अगर आप रियल एस्टेट ओन कर रहे हैं तो काफ़ी ऑपरेशनल कॉस्ट भी होता है उसमें, तो आप सबको इंक्लूड करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। आप ऐसे डायरेक्ट रिटर्न्स नहीं बोल सकते हैं। ओके। सो 15%
इस तो अगर इन सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स का हम अगर एवरेज आउट देखें तो एक एवरेज रिटर्न्स क्या बन रहा है इंस्ट्रूमेंट्स का, राइट। तो हम लोग एवरेज देख लेते हैं, 6.5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 15, और हमारे पास है 1 2 3 4 5 एसेट्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 5, तो 9.52% इज़ द बेंचमार्क रिटर्न वी आर गेटिंग अगर सब में इक्वली हम अपने फंड्स को एलोकेट कर दें। तो रफली 10 to 12% इज़ द बेंचमार्क आपका एंड ऑफ द डे, 10 to 12% बेंच, क्योंकि कुछ ईयर्स आपके लिए अच्छे भी होंगे, कुछ ईयर्स आपके लिए ख़राब भी होने वाले हैं इन इन्वेस्टमेंट्स में। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो प्री टैक्स का मैं अगर बात करूँ, टैक्सेशन से पहले, सो 10 to 12% इज़ अ ओकेश रिटर्न, पोस्ट 20% इज़ अ डिसेंट रिटर्न। ओके, तो अगर पहले तो दो कैटेगरी में इसको रख लेते हैं, एक स्टैंडर्ड रिटर्न है 10 to 12% का प्री टैक्स, ठीक है, और एक डिसेंट रिटर्न हम 20% मान लेते हैं इसका, 1.8 टाइम्स एटलीस्ट, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 कितना हुआ, 18 हुआ, और 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 भी कर लेते हैं, तो 18 to 21% इज़, तो 20% ले सकते हैं, इज़ अ डिसेंट गुड रिटर्न्स, गुड, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। सी अब मैं ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स भी होता है कि किसी ईयर हम बना लेते हैं, डबल डिजिट्स में ही बना लेते हैं, 50% से ऊपर ROI भी बन जाता है, बट मैं वो सब को आउटलायर मान रहा हूँ। मैं एक बेंचमार्क सेट करना पहले चाह रहा हूँ, तो एक स्टैंडर्ड रिटर्न तो 10 to 12% हो गया। आपका अगर डिसेंट रिटर्न्स में देखें, डिसेंट रिटर्न्स रफली 20%, विच इज़ अच्छा रिटर्न मिल रहा है हमें। ओके, तो अब हमारे पास 20% आ गया है, तो बेसिकली 10 to 12 वाला एक बेंचमार्क है, एक 20% वाला बेंचमार्क है, हमारे पास दो बेंचमार्क आ गए हैं, ठीक है। 20% इज़ गुड, 10 to 12 इज़ ओकेश, ओके, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। ओके, इन्फ्लेशन इज़ प्राइस्ड एट अराउंड 5 to 6%, और जिस तरीके के हम कमोडिटीज़ में अपना पैसा देते हैं, से ट्रैवल एंड ऑल एंड लग्जरी आइटम्स, तो उनका तो इन्फ्लेशन आई थिंक इट्स रफली 10% अगेन। तो वो अभी टॉपिक ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं हम लोग, बट 10 to 12% तो मिनिमम रिटर्न एक आपको कैपिटल पे आना चाहिए। तो एवरेज रिटर्न्स अगर 10 to 12% अगर साल का बनाना है, तो हमें वीकली, हमारे पास टोटल 52 वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स हैं, हमें 12% साल का बनाना है, 12 डिवाइडेड बाई 52, तो रफली बनता है 0.23% पर वीक बनना चाहिए। मंथ अगर करना है, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देते हैं, 1% अ मंथ, रफली क्योंकि इसमें चार्जेस भी होंगे, और 12% अ ईयर हो जाएगा। तो एक अगर बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच कोई ले रहा है, तो वीकली इट शुड बी रफली 0.25%, टू अपर साइड में अब अपने पास 20% है, तो 20/12 कर लेते हैं, 20/52 कर लेते हैं हम, सॉरी 0.4% रख लेते हैं, क्योंकि चार्जेस भी आपके जाने वाले हैं, तो 0.4%। तो ये आपका कच्चा चिट्ठा आ गया वीकली का क्या रिटर्न्स होना चाहिए कोई भी स्ट्रैटेजी का, पोस्ट चार्जेस एंड पोस्ट एवरीथिंग, प्री टैक्सेस, प्री इनकम टैक्सेस। मंथली है तो इसको सीधा सा मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देना चाहिए हमें, एक रफ आइडिया आ जाएगा। 0.25 into 4 इज़ 1%, एंड और यहाँ पे 0.4 into 4 इज़ 1.6%, 1.6% रफली ये रिटर्न्स आना चाहिए। 1 से 1% तो महीने का चाहिए, 1 से 1.5% बनना चाहिए महीने का। अगर ये ईयर में कर लेते हैं तो दिस बिकम्स वेरी सिंपल, 12%, 12 to 20% होना चाहिए आपके ईयरली रिटर्न्स। तो कभी भी हम कोई स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे स्ट्रैटेजीज़ का, तो ऑब्वियसली पैसे तो बना रहा है, पर कितना बनाए, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए किसी भी स्ट्रैटेजी से।
वीकली ये एक्सपेक्टेशंस हो, मंथली ये एक्सपेक्टेशंस हो, ईयरली ये एक्सपेक्टेशंस हो। अब कभी भी याद रखिएगा, कभी भी चीज़ें एवरेज आउट होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 मंथ उसने 5% बनाया और तीसरे मंथ अगर 0 0 0 भी बनाया अगले 3 मंथ, तो भी तो एवरेज आउट करके हम रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 5 5 बनाना ही चाहिए हमेशा। कुछ मंथ्स अच्छे होते हैं, कुछ मंथ्स ख़राब होते हैं, कुछ मंथ्स में विक्स हाई होता है, कुछ मंथ्स में विक्स लो होता है, तो मल्टीपल फैक्टर्स प्ले आउट करने वाले हैं। कुछ मंथ्स वोलेटाइल होते हैं, कुछ मंथ्स न्यूज़ के होते हैं, कुछ मंथ्स रिजल्ट्स के होते हैं, कुछ मंथ्स बजट के होते हैं। तो एक एवरेज आइडिया लेते हैं हम हमेशा। कभी हम लोग एक स्पॉन्टेनियस या बेसिकली एक पर्टिकुलर मंथ को देख के कुछ जज नहीं कर सकते। एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स तो मिनिमम हो, ताकि हर टाइप के मार्केट कंडीशंस देखे वो स्ट्रेटजी, एंड देन वी कम डाउन टू अ कंक्लूजन कि स्ट्रेटजी ये अपने बेसिक क्राइटेरियाज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दिस शुड बी द आइडियल रिटर्न्स। और इससे ऊपर तो रिटर्न्स बनते हैं, लोग बनाते हैं, ट्रिपल डिजिट्स में बनाते हैं। पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं पॉसिबल है, बट एज अ बिगिनर कोई है तो उसको तो एटलीस्ट इस तक ही अभी रहना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल ये रिटर्न बना लो, ठीक है। फिर बात का देख लेना आप। लेवरेज करना बहुत टाइम नहीं लगता, जब तक आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट वगैरह सही है, जगह पे है, लेवरेज करने में एकदम टाइम नहीं लगता आपको। तो आई होप दिस वाज क्लियर, क्या एक एवरेज रिटर्न्स होना चाहिए वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।